बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जेंगो अनचेन्ड। कहानी की शुरुआत में कुछ पहाड़ दिखाए जाते हैं जहां पर एक आदमी अपने साथ कुछ गुलामों को लेकर जा रहा है। इन सभी के पैर जंजीरों से बंधे होते हैं। ये वक्त होता है सन 1858 का। ये वो वक्त था जब गुलामों को रखने का चलन था, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे। ये सभी गुलाम बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्हें रोका नहीं जाता। चलते चलते रात हो जाती है और तभी इन गुलामों को जो अपने साथ ले जा रहा होता है वो देखता है कि सामने से कोई घोड़ा गाड़ी में आ रहा है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है, वहीं पर रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो आदमी कहता है कि मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं यहाँ पर गुलामों के सौदागर से मिलने के लिए आया हूँ और अगर तुम वही हो तो हम डील कर सकते हैं। वो उस अनजान आदमी से पूछता है कि कैसी डील। वो बताता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गुलाम है जो प्लांटेशन से है। तभी गुलामों में से एक गुलाम बोलता है कि हाँ, मैं प्लांटेशन से हूँ। ये सुनने के बाद वो घोड़ा गाड़ी वाला आदमी उस गुलाम के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है कि मेरा नाम जेंगो है। इस घोड़े गाड़ी वाले का नाम डॉक्टर किंग होता है। डॉक्टर किंग जेंगो से 3 भाइयों के बारे में पूछता है जिनके बारे में जेंगो ठीक ठीक बता देता है। डॉक्टर किंग को यकीन हो जाता है जिस आदमी की, जिस गुलाम की तलाश में वो यहाँ पर आया है वो यही है जिसका नाम जेंगो है। वो जेंगो से पूछता है क्या तुम प्लांटेशन जाना चाहोगे। जेंगो कहता है कि हाँ। दरअसल प्लांटेशन में जेंगो की पत्नी को गुलाम बनाकर रखा गया है और वो अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर वहां से आजाद करवाना चाहता है। अब यहाँ पर जो इन सभी गुलामों को ले जा रहा होता है वो डॉक्टर किंग की तरफ गन तान देता है और उससे गुलामों से बात करने से मना करता है। डॉक्टर किंग को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को गोली मारकर मार देता है। यहाँ पर उसका भाई भी होता है जिसे वो गोली मारकर जख्मी कर देता है। इसके बाद डॉक्टर किंग उस आदमी के जख्मी भाई के पास जाता है और उससे जेंगो को खरीद लेता है। यहाँ पर जितने भी गुलाम है वो सब के सब आजाद हो चुके हैं क्योंकि ये आदमी भी कुछ ही देर में मरने वाला है। इसके बाद डॉक्टर किंग जेंगो को लेकर शहर आ जाता है जहां पर वो जेंगो को कहता है कि तुम आजाद हो, तुम आजादी से अपनी सांस ले सकते हो। जेंगो आजादी से शहर में घूमता है। उसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि जेंगो एक बहुत पुराना स्लेव होता है। इसके बाद डॉक्टर किंग उसे लेकर एक बार में जाते हैं जहां पर वो जेंगो को कहते हैं कि तुम अभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं हो और अगर तुम्हें आजाद होना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं एक बाउंटी हंटर हूँ और मैं उन्हीं तीनों भाइयों को ढूंढ रहा हूँ जिनके बारे में मैंने तुमसे रात में पूछा था। यहाँ बाहर शेरिफ आ जाते हैं और वो जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम जेंगो को अपने साथ नहीं ले जा सकते, वो एक गुलाम है और रात को जो कुछ हुआ था उसके बारे में शेरिफ को पता होता है, इसीलिए वो डॉक्टर को अरेस्ट करने के लिए आया होता है। डॉक्टर बार से बाहर आता है और शेरिफ को गोली मारकर जेंगो को यहाँ से लेकर निकल जाता है। रास्ते में वो जेंगो से उसकी पत्नी के बारे में पूछता है। जेंगो बताता है कि मैं और मेरी पत्नी उन्हीं 3 भाइयों के पास गुलाम थे जिनकी तुम्हें तलाश है। एक दिन हम दोनों ने भागने की कोशिश की। मैं तो भागने में कामयाब हो गया लेकिन मेरी पत्नी को पकड़ लिया गया और उसे प्लांटेशन पहुंचा दिया गया। डॉक्टर उन 3 भाइयों के शिकार पर निकल जाता है जिन्हें जेंगो पहचानता है। ये जानते हैं कि इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, इसीलिए डॉक्टर गुलामों का खरीदार बनता है और जेंगो को अपना सर्वेंट बना लेता है। यहाँ पहुंचने के बाद डॉक्टर अंदर चला जाता है और जेंगो बाहर ही खड़ा रहता है। तभी जेंगो उन 3 भाइयों में से 2 भाइयों को देख लेता है जिन्हें देखते ही वो गोली मार देता है। अब डॉक्टर भी बाहर आ जाता है। वो देखता है कि जेंगो ने 2 भाइयों को मार दिया। तभी इन्हें तीसरा भाई दिखता है जिसे डॉक्टर खुद मार देता है। गोली की आवाज सुनकर इस जगह का जो ओनर होता है वो बाहर आ जाता है और डॉक्टर की तरफ गन तान देता है और इससे पहले कि वो गोली चलाता डॉक्टर उसे इन तीनों भाइयों के खिलाफ वारंट दिखाता है जिसके मुताबिक वो इन तीनों को मार सकता था। वारंट देखने के बाद वो आदमी इन्हें कुछ नहीं कह पाता और उसके दिल में इन दोनों के लिए बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इन दोनों ने उसके 3 खास आदमियों को मारा था। इसीलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों को किसी भी कीमत पर शहर से बाहर मत निकलने देना। डॉक्टर को इस बात का एहसास होता है, इसीलिए वो अपनी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठता और जब उस अमीर आदमी के सभी लोग घोड़ा गाड़ी को घेर लेते हैं तभी डॉक्टर उस घोड़ा गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है जिससे उस अमीर आदमी के कई लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जेंगो से पूछता है क्या तुम ऐसा कर सकते हो। ये सुनते ही जेंगो डॉक्टर के हाथ से गन ले लेता है और उस अमीर आदमी को गोली मार देता है। ये देखकर डॉक्टर को बहुत अच्छा लगता है। जेंगो से कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे फाइटर हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर
काम करो, एक बार मेरा काम पूरा खत्म हो जाए, इसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी को छुड़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जेंगो इस डील के लिए हाँ कर देता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को छुड़ाना चाहता है और इसके बाद ये दोनों मिलकर कई लोगों को मार देते हैं। दरअसल डॉक्टर, जो कि एक बाउंटी हंटर है, वो उन्हीं लोगों का शिकार करता है जिनके ऊपर सरकार ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर इनाम रखा है। डॉक्टर उन्हें मारकर पैसे कमाता है। अब एक दिन जब ये अपने अगले शिकार पर जाते हैं तो जेंगो देखता है कि खेत में एक आदमी और उसका छोटा बेटा काम कर रहे हैं। डॉक्टर जेंगो से कहता है कि इस आदमी को मारना है। जेंगो कहता है कि हम इसे नहीं मार सकते क्योंकि इसका बेटा बहुत छोटा है। डॉक्टर उसे उस आदमी का वारंट दिखाता है और जेंगो से कहता है कि तुम ये मत सोचो कि इस आदमी का बेटा छोटा है, तुम ये सोचो कि इस आदमी ने कितने मासूम लोगों को मारा होगा। ये सुनने के बाद जेंगो ना चाहते हुए भी उस आदमी को मार देता है। अब डॉक्टर जेंगो की वजह से बहुत पैसा कमा चुका है और वो अब जेंगो की पत्नी को छुड़ाना चाहता है जो प्लांटेशन में है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा क्योंकि प्लांटेशन का जो ओनर है, जिसका नाम केल्विन है, वो अमीर होने के साथ बहुत पावरफुल भी है। लेकिन डॉक्टर जानता है कि वो काले गुलामों की फाइट करवाता है, जो कि उसका शौक है। डॉक्टर जेंगो से कहता है कि मैं केल्विन से मिलने के बाद उसे कहूंगा कि मैं भी गुलामों की फाइट करवाता हूं और तुम्हें मैं अपना फाइटर बनाकर इंट्रोड्यूस करूंगा। इसके बाद ये दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर केल्विन गुलामों की फाइट करवा रहा होता है। डॉक्टर केल्विन से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे भी फाइट का शौक है और मैं तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बेहतरीन गुलाम फाइटर खरीदना चाहता हूँ। केल्विन उससे पूछता है कि तुम मेरा फाइटर कितने में खरीदना चाहते हो। डॉक्टर कहता है कि $12,000 में। सन 1858 में $12,000 एक बहुत बड़ी कीमत है, इसीलिए केल्विन ये रकम सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन इन दोनों को अपने साथ लेकर प्लांटेशन की तरफ निकल पड़ता है जहां पर जेंगो की पत्नी गुलाम है। जब ये प्लांटेशन में पहुंचते हैं तो दिखाया जाता है कि केल्विन का एक गुलाम भागने की कोशिश कर रहा था। केल्विन उसके पीछे कुत्ते छोड़ देता है जो उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि केल्विन एक अत्याचारी है। इसके बाद केल्विन इन दोनों को अपने आलीशान घर में ले जाता है जहां पर वो इन दोनों को अपनी बहन से और अपने खास सर्वेंट से, जो कि एक ब्लैक आदमी है, उनसे मिलवाता है। डॉक्टर केल्विन से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और अब आराम करना चाहता हूँ, साथ ही मुझे एक लड़की की भी जरूरत है और वो जेंगो की पत्नी का नाम लेता है। केल्विन उसकी बात मान जाता है और उस लड़की को बुलाने के लिए भेजता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जेंगो की पत्नी को स्टील के एक बॉक्स के अंदर बंद किया होता है जिससे उसकी त्वचा जल रही होती है। दरअसल उसने भागने की कोशिश की गई थी, इसीलिए उसे ये सजा दी गई थी। इसके बाद जेंगो की पत्नी को डॉक्टर के सामने पेश किया जाता है। डॉक्टर उससे जर्मन में बात करता है क्योंकि उसे पता है कि उसे जर्मन आती है। वो उसे बताता है कि मैं और तुम्हारा पति जेंगो यहाँ पर तुम्हें छुड़ाने के लिए आए हैं। इसके बाद वो जेंगो को बुलाता है। जेंगो को देखकर वो इतनी ज्यादा खुश और भावुक हो जाती है कि बेहोश हो जाती है। अब रात को सब के सब खाने के लिए बैठे होते हैं जहां पर जेंगो की पत्नी जेंगो को, डॉक्टर और सभी बाकी लोगों को खाना सर्व कर रही होती है क्योंकि वो इस घर में सर्वेंट है। जेंगो और जेंगो की पत्नी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सभी को ये लगता है कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर यहाँ पर केल्विन का एक खास नौकर होता है जो कि ब्लैक आदमी है। उसे शक हो जाता है। वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे और साथ ही डॉक्टर और जेंगो इसी के लिए यहाँ पर आए हैं। खाना खाने के बाद डॉक्टर केल्विन से कहता है कि अब हम डील की बात करते हैं। मैं 12,000 में तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर को खरीदूंगा, साथ ही मुझे ये लड़की भी चाहिए जिसे तुमने मेरे रूम में भेजा था, यानी कि जेंगो की पत्नी को, क्योंकि इसे जर्मन आती है और मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए मेरी बात आराम से समझ सकती है। केल्विन को इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं होती। वो कहता है कि तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो, पर तभी उसका वो ब्लैक नौकर, जिसे जेंगो पर और उसकी पत्नी पर शक होता है, वो केल्विन को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि मुझे लगता है कि ये हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर ये किसी फाइटर के लिए नहीं आए, बल्कि आपकी सर्वेंट के लिए आए हैं जिसे शायद ये पहले से जानते हैं। फाइटर तो सिर्फ एक बहाना है। केल्विन कहता है कि अगर ऐसा है तो हम उसी के बदले इनसे $12,000 लेंगे। वो बाहर जाता है और जेंगो की पत्नी के सिर पर हैमर रख देता है और कहता है कि मैं इसे मार दूंगा। जेंगो और डॉक्टर दोनों उसे रोकते हैं। वो कहता है कि अगर तुम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें इसी के बदले मुझे $12,000 देने होंगे। डॉक्टर उसकी बात मान जाता है। इसके बाद ये उसे $12,000 देकर जेंगो की पत्नी को आजाद करवाकर उसके आजादी के
पेपर्स पर साइन करवा लेते हैं। जाने से पहले डॉक्टर कहता है कि तुम एक जालिम इंसान हो, पर केल्विन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो डॉक्टर से कहता है क्या तुम मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे? अगर तुमने मुझसे हाथ नहीं मिलाया तो हमारी डील नहीं हुई। डॉक्टर कहता है कि मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। दरअसल ये दोनों ईगो में होते हैं। केल्विन अपने आदमियों से कहता है कि अगर ये मुझसे हाथ मिलाए बिना गया तो इसका मतलब हमारी डील नहीं हुई, तुम इसे मार देना। डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा। और जैसे ही वो केल्विन के पास हाथ मिलाने के लिए आता है तो डॉक्टर के हाथ में गन होती है, जिससे वो केल्विन को गोली मार देता है। केल्विन की मृत्यु हो जाती है। केल्विन के सर्वेंट को उसकी मौत से बहुत दुख होता है। वो उसे पकड़कर रोना शुरू कर देता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो डॉक्टर को गोली मार देता है। यहाँ पर डॉक्टर की भी मृत्यु हो जाती है। इन दोनों के ईगो की वजह से एक काम जो आसानी से हो सकता था, उस काम के चलते इन दोनों की मौत हो गई। अब डॉक्टर की मौत से जेंगो को गुस्सा आता है। उसके पास जो गन होती है वो उससे उन सभी आदमियों को जो यहाँ पर होते हैं उनको शूट करना शुरू कर देता है, पर जल्दी उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। साथ ही यहाँ के जो लोग होते हैं वो जेंगो की पत्नी को पकड़ लेते हैं, इसीलिए उसे सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद जेंगो को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक माइनिंग कंपनी में होता है। दरअसल उन लोगों ने जेंगो को यहाँ पर बेच दिया है और इस तरह से जेंगो एक बार फिर से अपनी पत्नी से दूर हो जाता है। यहाँ के लोगों को जेंगो बताता है कि वो कोई गुलाम नहीं है, बल्कि वो एक आज़ाद इंसान है। उनके साथ धोखा किया गया है और ना ही उसे गुलामी का कोई काम आता है, बल्कि वो एक बाउंटी हंटर है। वो यहाँ पर इन 3 लोगों को एक आदमी के वांटेड का एड दिखाता है, जिसे मारने पर $7,000 का इनाम होता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम सब मिलकर इसे मारेंगे और पैसा बांट लेंगे। ये तीनों की तीनों उसकी बात मान जाते हैं। साथ ही वो जेंगो को अपने हथियार भी देते हैं। जैसे ही जेंगो को हथियार मिलते हैं वो इन तीनों को मार देता है और यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से सीधा वो प्लांटेशन में जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले उन लोगों को मारता है जिन्होंने गुलामों के ऊपर डॉग्स को छोड़ा था। इसके बाद वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी होती है। उसकी पत्नी जेंगो को देखकर बहुत खुश होती है और अब जेंगो वहाँ पर जाता है जहाँ पर डॉक्टर किंग की डेड बॉडी है। जेंगो वहाँ से उन पेपर्स को लेता है जिन पेपर्स में केल्विन ने उसकी पत्नी की आज़ादी के लिए साइन किए थे। जेंगो के दिल में डॉक्टर की मौत का बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए वो केल्विन के घर जाता है जहाँ पर सभी उसके जानने वाले लोग होते हैं। वो एक एक करके सभी लोगों को मार देता है और यहाँ पर जितने भी गुलाम होते हैं उन सबको कहता है कि आज से तुम सब के सब आज़ाद हो। यहाँ पर केल्विन का वो खास गुलाम भी होता है जिसने केल्विन को ये कहा था कि जेंगो और उसकी पत्नी और डॉक्टर ये तीनों की तीनों मिले हुए हैं और ये यहाँ पर किसी फाइटर के लिए नहीं बल्कि जेंगो की पत्नी के लिए आए हैं। जेंगो उस गुलाम की दोनों पैरों पर गोली मारता है ताकि वो चल ना पाए। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर निकल जाता है और इस पूरे घर को एक्सप्लोसिव से ब्लास्ट कर देता है, जिससे अंदर उस गुलाम की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जेंगो घोड़े पर बैठकर अपनी पत्नी के साथ जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। दरअसल अब वो अपने घर जा रहे हैं। ये दोनों की दोनों आज़ाद हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2012 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.4। इस फिल्म का बजट था $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $425.4 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।